He was the king and for me he is still the king. और मैं आज भी उनकी दीवानी. I love him. ये वो एक्ट्रेस है जिन्होंने एक समय करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खूबसूरत और उस समय की सबसे कामयाब हीरोइन के दिल पर एक गायक ने राज किया। तो दोस्तों, कौन सी थी वो अभिनेत्री और कौन थे वो गायक, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला उर्दू शायरी। मैं आज भी उनको बहुत प्यार करती हूँ। इनको भी मैं बहुत प्यार करती थी। ये वो एक्ट्रेस है जिन्होंने एक समय करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, फिरोज खान जैसे बड़े बड़े एक्टर्स और यश चोपड़ा जैसे सफल निर्माता निर्देशकों की हसरत थी, लेकिन खुद एक सुरीली आवाज वाले गायक की दीवानी थी। ऐसा गाने वाला पैदा हुआ ही नहीं अभी तक। बताने की जरूरत ही नहीं कि वो एक्ट्रेस थी अपने जमाने की शेष हीरोइन मुमताज, और वो गायक थे मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनके एक से बढ़कर एक गाने मुमताज पर फिल्माए गए। ये शर्बती आँखें इन्हें देखकर तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार। मुमताज मोहम्मद रफ़ी साहब की इस कदर दीवानी थी कि जब भी रफ़ी साहब की रिकॉर्डिंग होती तो वहां पहुंच जाती। मैं काजल लगाया दिन में रात हो गई, दिलगम ने मेरा दामन। और रफ़ी साहब का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हर तरह की कोशिश करती थी। तो मैं जब उनकी रिकॉर्डिंग होती थी ना, मुमताज जी उनका रिकॉर्डिंग हो रहा ना है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब का ध्यान तो अपने काम पर ही रहता था। खुद मुमताज़ कहती हैं कि रफ़ी साहब इतने सज्जन व्यक्ति थे कि उन्होंने अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखा। अपनी वाइफ के सिवा मैं आपको शर्त लगा के बोलती हूँ, यू विल नेवर हियर ही हैड अफेयर विद। वैसे तो मुमताज़ ने कई इंटरव्यूज में रफ़ी साहब के प्रति अपनी दीवानगी का इजहार किया है, लेकिन रेडियो नशा के साथ एक इंटरव्यू में मुमताज़ ने बेबाकी से रफ़ी साहब के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था। तंग करती थी जब मैं आती थी, आई लव यू तो ज्यादा क्या करती। जब मुमताज़ से पूछा गया कि उनके फेवरेट सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब थे, तो उन्होंने इत्तेफाक से कहा, आज भी रफ़ी साहब मेरे फेवरेट सिंगर हैं। एक आपके फेवरेट सिंगर रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब, आज भी हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो रफ़ी साहब को बहुत चिढ़ाती थी तो क्या वो थोड़े नाराज हो जाते थे, मुमताज़ ने जवाब दिया, मैं आज भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आज भी उनको बहुत प्यार करती हूँ। जिस तरह शम्मी कपूर का नाम सुनते ही मैं रो पड़ती हूँ, उसी तरह रफ़ी साहब को भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। शम्मी जी का नाम आता है रो देती हूँ ना। इनको भी मैं बहुत प्यार करती थी। मुमताज़ ने बताया कि जब भी रफ़ी साहब की रिकॉर्डिंग होती और उन्हें इसके बारे में पता चलता, वो रिकॉर्डिंग रूम के बाहर जाकर बैठ जाती थी। तो मैं जब उनकी रिकॉर्डिंग होती थी ना, जाके बाहर बैठ जाती थी, क्योंकि वहाँ हमें अलग बिठाया जाता था, क्योंकि रफ़ी साहब माइक के पास दूसरी जगह पर खड़े होते थे। तब फिर मुमताज़ जी कहती थी, रफ़ी साहब आई लव यू। इस पर रफ़ी साहब बड़े भोलेपन से जवाब देते, मुमताज़ जी मैं गाना याद कर रहा हूँ। मैं गाना याद कर रहा हूँ। मुमताज़ जी कहती हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में उनसे ज़्यादा शरीफ इंसान नहीं देखा। वो किसी दूसरी महिला को देखते तक नहीं थे। इतना शरीफ इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। उन्होंने कहा, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि उन्होंने अपनी पत्नी के सिवा किसी दूसरी महिला को नहीं देखा। इतना शरीफ इंसान मैंने जिंदगी लगा के बोलती हूँ, यू विल नेवर हियर ही हैड अफेयर विद एनीबॉडी। मुमताज़ जी कहती हैं, आज भी मैं उनकी दीवानी हूँ। उनकी तरह गाने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। जब पैदा होगा तब देखेंगे। गाने वाला पैदा हुआ ही नहीं अभी तक। वो संगीत की दुनिया के किंग थे और मेरे लिए तो वो आज भी किंग है। He was the king and for me he is still the king। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
पूरा इंटरव्यू आप रेडियो नशा के चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। तब तक दीजिए अब्दुल्ला उर्दू शायरी को इजाजत। नमस्कार, आदाब, शब बखैर। ये शर्बती आंखें इन्हीं